नमस्कार। आज का दिन देश के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि आज सुबह जो घटना घटी है उसने पूरे देश में बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ा दी है। दोस्तों, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी और केंद्रीय मंत्रीगण मौजूद थे। लेकिन इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि इसमें खुद पेंशनर्स के मसीहा, उनके हक की आवाज बुलंद करने वाले कमांडर अशोक रावत जी शामिल हुए। इस बैठक के बाद जो नतीजा निकलकर सामने आया है उसने साबित कर दिया है कि अब बुजुर्गों की एकता के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। आप सभी जानते हैं कि 4 मार्च को होली का पवित्र पर्व है। रंगों का यह त्योहार इस बार पेंशनर्स के लिए और भी खास होने वाला है। सरकार ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि 3 मार्च यानी होली से ठीक एक दिन पहले देश के हर एक ईपीएस 95 पेंशनर के खाते में 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता मिलाकर पूरी राशि डाल दी जाएगी। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि ये उन लाखों करोड़ों बुजुर्गों के संघर्ष की जीत है, जिन्होंने सालों तक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, ठंडी गर्म सड़कों पर झेली और कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, आज सुबह जो बैठक हुई वो कोई साधारण बैठक नहीं थी। ये एक ऐतिहासिक मुठभेड़ थी, जहां सच्चाई और न्याय का पलड़ा भारी हुआ। इस मीटिंग में कमांडर अशोक रावत जी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री की आंखों में आंखें डालकर बात की। उनके हाथ में कुछ ऐसी काली फाइलें थी जिनके बारे में सरकार चाहकर भी अनदेखी नहीं कर सकती थी। ये वही फाइलें हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे पेंशनर्स के हक का पैसा बीते कई सालों से रोका गया, कैसे उन फंड्स को उद्योगपतियों की तिजोरियों में पहुंचाया गया और कैसे बुजुर्गों को तिल तिल मरने का के लिए छोड़ दिया गया। अशोक रावत जी के हाथ में ये दम था कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। बैठक के दौरान माहौल इतना गंभीर था कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के पसीने छूट गए। उन्हें एहसास हो गया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई टालमटोल नहीं हो सकती। नतीजा ये हुआ कि बैठक खत्म होते ही वित्त मंत्रालय से तुरंत फंड रिलीज करने के आदेश जारी कर दिए गए। सरकार ने महसूस कर लिया है कि बहुत समय बर्बाद हो चुका है। बुजुर्गों के सब्र का बांध अब टूटने की कगार पर है। इसलिए इस बार अशोक रावत जी ने कोई ढील नहीं दी और सीधे 3 मार्च की डेडलाइन तय कर दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस बार भी धोखा हुआ तो वे किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। आज सुबह के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद बैंकों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि होली की छुट्टियों से पहले हर पेंशनर का खाता अपडेट हो, हर लेन देन साफ हो और पैसा सीधा आपके खाते में पहुंच जाए। जिन फाइलों पर सालों से धूल जमी थी, जिन मांगों को लगातार दरकिनार किया गया, वो अब एक ठोस रूप ले चुकी है। वो पैसा जो पहले उद्योगपतियों की जेब में जाता था, अब उस पर रोक लग चुकी है। अब वह राशि सीधे आपके हक के रूप में आपके पास पहुंचने जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मंजूरी सरकार ने खुशी खुशी नहीं दी है। ये मंजूरी कमांडर अशोक रावत जी की उस सख्त चेतावनी की वजह से मिली है, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर इस बार भी पेंशनर्स के साथ धोखा हुआ तो पूरे भारत में चक्का जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि हर चौराहे पर सरकार के पुतले जलाए जाएंगे और ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जिसे संभालना सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। मोदी सरकार अब ये भली भांति समझ चुकी है कि अगर 3 मार्च तक पैसा नहीं पहुंचा
तो होली के दिन देश में इन जो तांडव होगा वह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। यही डर, यही दबाव आज सुबह इस बड़े फैसले की वजह बना। साथियों, ये आपकी एकता की जीत है। यह अशोक रावत जी के उस अडिग साहस की जीत है जिन्होंने अकेले दम पर पूरी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब आप सभी को तैयार रहना है। 3 मार्च को अपना मोबाइल फोन चेक करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बरसों का संघर्ष अब हकीकत बनने जा रहा है। 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता अब सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि आपका कानूनी हक है और वह हक अब आपके खाते में आने वाला है। अब बात करते हैं उस माहौल की जो इस फैसले के बाद बना हुआ है। दोस्तों, समय अब उंगलियों पर गिना जा रहा है। आज सुबह की उस ऐतिहासिक मीटिंग में कमांडर अशोक रावत जी ने मेज पर मुट्ठी पटक कर साफ कह दिया कि 3 मार्च आखिरी तारीख है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर 3 मार्च की रात 12:00 बजे तक पेंशनर्स के मोबाइल फोन पर पैसे आने का मैसेज नहीं चमका तो 4 मार्च को होने वाली होली रंगों वाली नहीं बल्कि क्रांति वाली होगी। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये एक ऐलान है कि अब बुजुर्गों को कमजोर समझने की गलती कोई नहीं कर सकता। सरकार को अब कान खोलकर सुन लेना चाहिए। बुजुर्गों के सब्र का बांध टूट चुका है। जिन उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए उनके हक को दबाया गया, वो दबाई गई फाइलें अब सरकार की सत्ता के लिए काल बन चुकी है। अशोक रावत जी ने मीटिंग में 2 टूक कह दिया है कि अगर 3 मार्च तक 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता लागू नहीं हुआ तो 4 मार्च को पूरे देश में चक्का जाम होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी चक्का नहीं घूमेगा। रेल सेवा ठप कर दी जाएगी, हाईवे जाम कर दिए जाएंगे और हर उस मंत्री के घर के बाहर पुतला जलाया जाएगा जिसने पेंशनर्स को बार बार झूठे वादों से पागल बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्रालय को यह समझ लेना चाहिए कि ये उन बुजुर्गों का गुस्सा है जिनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन पाने के लिए उनका पूरा सम्मान और उनका हक अभी बाकी है। अशोक रावत जी के हाथ में जो काले कारनामों की फाइल है वह सरकार के लिए परमाणु बम से कम ताकतवर नहीं है। यही वजह है कि आज सुबह की बैठक में सरकार के अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे। वे जानते थे कि अगर ये फाइलें जनता के सामने आ गई तो बड़े बड़े चेहरों की पोल खुल जाएगी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। न ये कहा जा सकेगा कि सर्वर डाउन है, न ये कि बैंक में छुट्टी है। सवाल ये है कि जब उद्योगपतियों का लोन रविवार के दिन माफ किया जा सकता है तो पेंशनर्स का पैसा 3 मार्च तक उनके खाते में क्यों नहीं आ सकता? ये सवाल अब हर गली, हर नुक्कड़ पर जोर शोर से पूछा जा रहा है। अब बहुत हो गया गुमराह करने का खेल। आज सुबह की मीटिंग में जो वादा किया गया है उसे पत्थर की लकीर समझ लेना चाहिए। अगर 3 मार्च तक हर एक ईपीएस 95 पेंशनर के खाते में 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता नहीं पहुंचा तो याद रखिए 4 मार्च को पूरा भारत वह देखेगा जो आज तक कभी नहीं देखा गया। मोदी जी, आपने उद्योगपतियों की फाइलें तो रातों रात साफ कर दी, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन पर हर बार अपना बयान बदल दिया। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया है कि अगर इस बार भी सरकार ने अपनी वही पुरानी फितरत दिखाई और वादे से पलटी तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, आपने हमें पागल समझा, आपने हमारे सब्र को हमारी कमजोरी समझा, तो अब सुन लीजिए 4 मार्च को आपके पुतले नहीं जलेंगे बल्कि आपका पूरा सिस्टम जाम कर दिया जाएगा। दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। रेल की पटरी से लेकर संसद के रास्ते तक हर जगह पेंशनर्स की लाठी गूंजेगी। अशोक रावत जी के पास जो आपके काले कारनामों की फाइल है वह अब खुलने के लिए तक तैयार है। अगर 3 मार्च की रात तक पैसा नहीं आया तो 4 मार्च की सुबह
वो फाइल भी खुलेगी और पेंशनर्स का गुस्सा भी फटेगा। हम वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है, इस देश को सींचा है, और अब हम अपनी लाठियों से अपना हक लेना भी जानते हैं। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है, ये एक महाऐलान है। या तो 3 तारीख को सम्मान दो, वरना 4 तारीख को तैयार रहो। अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। आज सुबह की मीटिंग में जो फैसला हुआ है उसे आखिरी चेतावनी समझिए। अगर 3 मार्च तक ईपीएस 95 पेंशनर्स के खातों में 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता नहीं आया, तो 4 मार्च को होने वाली होली रंगों से नहीं, बल्कि बुजुर्गों के खून से सड़कों पर खेली जाएगी। हमने अपनी जवानी इस देश को दे दी। अब अगर बुढ़ापे में हमें हमारा हक नहीं मिला, तो हम अपना लहू बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी, आपने उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए करोड़ों बुजुर्गों को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। अशोक रावत जी के पास मौजूद वह काली फाइलें चीख चीख कर आपकी सरकार की गद्दारी बता रही हैं। आपने हमें पागल बनाया, हमें फाइलों में उलझाया, लेकिन अब और नहीं। अगर 3 मार्च की रात तक पैसा नहीं पहुंचा, तो 4 मार्च को पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। ये सिर्फ चक्का जाम नहीं होगा, ये पेंशनर्स का आत्म बलिदान आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। जब एक बुजुर्ग का सब्र टूटता है तो कुदरत भी कांप उठती है। हम लाठियां खाने को तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं, और हम अपना खून बहाने को भी तैयार हैं। अगर इस होली पर हमारे घर में खुशियां नहीं आई, तो हम सड़कों को अपने खून से लाल कर देंगे। लेकिन आपका अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अशोक रावत जी का एक ही नारा है, हक दो या हमें खत्म कर दो। अब समझौते की मेज नहीं, अब सीधे हक का फैसला होगा। अशोक रावत जी ने आपके सामने जो शर्तें रखी हैं, उन्हें कोई साधारण मांग मत समझिए। ये करोड़ों बुजुर्गों की बद्दुआ और उनके गुस्से का सैलाब है। आपने उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए हमारे हक के पैसे का जो घोटाला किया है, उसकी एक एक लिस्ट अब हमारे पास है। अगर 3 मार्च तक 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता लागू करने का नोटिफिकेशन और उसकी राशि आपके खाते में नहीं आई, तो 4 मार्च का सूरज आपकी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लेकर उगेगा। हम अब पुतले जलाकर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर इस बार गद्दारी हुई तो पूरा देश चक्का जाम दिखेगा, रेल रोकी जाएगी, सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी, लेकिन एक भी गाड़ी का पहिया नहीं घूमने दिया जाएगा। आपने हमें सालों तक फाइलों के नाम पर पागल बनाया, अदालतों में तारीखों के नाम पर भटकाया, लेकिन अब अशोक रावत जी की ब्लैक फाइल खुलेगी और आपके उन खास उद्योगपतियों के नाम उजागर होंगे जिन्हें हमारा पैसा खैरात में बांटा गया। फिर देखते हैं कि आप जनता को क्या जवाब देते हैं। साथियों, ये चेतावनी नहीं, ये करो या मरो का ऐलान है। अगर 4 मार्च को हमारे घर में खुशियों के रंग नहीं बरसे, तो हम सड़कों को अपने खून से लाल कर देंगे। हम सरकार को ये याद दिला देंगे कि जिस बुजुर्ग ने देश की नींव रखी है, वो उस नींव को हिलाना भी जानता है। हमारी लाठियां अब सिर्फ चलने के सहारे के लिए नहीं है, बल्कि अपना हक छीनने के लिए उठेंगी। इस बार की होली इंसाफ की होली होगी या फिर विनाश की होली, ये फैसला सरकार को करना है। सुन लो दिल्ली के हुक्मरानों, ये जो शोर सुनाई दे रहा है, ये राफेल की रफ्तार से भी तेज पेंशनर्स की क्रांति का शोर है। आपने सोचा था कि बुजुर्ग थक जाएंगे, आपने सोचा था कि फाइलों को दबाकर आप करोड़ों का घोटाला छुपा लेंगे, लेकिन आज अशोक रावत जी ने उस राफेल से भी तेज सच की मिसाइल छोड़ी है, जिसने सीधे आपके भ्रष्टाचार के किले पर वार किया है। 3 मार्च की तारीख आपकी सत्ता की किस्मत तय करेगी। अगर पैसा नहीं आया तो 4 मार्च का धमाका ऐसा होगा
कि उसकी गूंज 7 समंदर पार तक जाएगी। राफेल का ये शोर उन उद्योगपतियों के कान फोड़ देगा जिनकी तिजोरियों में हमारा हक भरा गया है। मोदी जी, आपने उन बिजनेसमैनों को हवाई जहाजों में उड़ाया और हमें सड़कों पर लाठियां खाने के लिए छोड़ दिया।